तो पिछले वीडियो में हम आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट 1 में जो बताया जाता है 2D और 3D फिगर के बारे में जानकारी दे चुके हैं। यहाँ पर देखिए मेंसुरेशन चैप्टर चल रहा है, पार्ट 1 बन चुका है क्षेत्रमिति, उसको जाकर देखना होगा तो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पार्ट 2 है जिसमें हम आपको डायरेक्ट लिख कर लाए हुए हैं फार्मूला सूत्र, जिससे कि आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज हम लोग फार्मूला पर ध्यान दे देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सभी चीजें कवर किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 2D फिगर, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2D फिगर को समझाए हैं हम फार्मूला के माध्यम से। यहाँ पर 3D फिगर इस प्रकार से बताए हुए हैं, एक एक चीज इसमें विस्तार से आपको बताएंगे। बस इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, पहला क्या है, वर्ग। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्ग लिखा हुआ है। वर्ग का परिमाप यहाँ पर 4 गुणे भुजा होता है, जो कि हम पार्ट 1 में बता चुके हैं कहाँ से आया ये चीजें। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं, समय बचाने के लिए इस प्रकार से किए हुए हैं, नहीं तो आपको निकालना सिखाते किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए वर्ग का परिमाप ए है, तो परिमाप में क्या होता है, चारों ओर की माप पूछा जाता है, मतलब लंबाई। तो यहाँ पर देखिए ए ए ए ए, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे ही, तो 4a हुआ, तो यही लिखे हुए हैं। ये भुजा आपका है तो 4 गुणे भुजा इसको लिख सकते हैं। परिमाप आप समझ गए होंगे। अब क्षेत्रफल देखिए वर्ग का किस प्रकार से हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर ए स्क्वायर कह सकते हैं, या तो भुजा का स्क्वायर, आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से इसका हो गया। इसमें से एक ए ले लीजिए और इसमें का एक ए, तो ए स्क्वायर हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए आयत, आयत का किस प्रकार से है, आयत का जो यहाँ पर है इसको L और ये हमारा B है, तो ऐसे भी L और ये B हो जाएगा। आयत इस प्रकार से है, यहाँ पर आप देखना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 2L हो जाएगा, L L जोड़ेंगे तो 2L, फिर यहाँ पर B B जोड़ेंगे 2B, तो कॉमन ले लीजिए, इसमें 2 कॉमन हो गया, L प्लस B बचे। समझ पा रहे होंगे कहाँ से आया। तो इस प्रकार से ये हल होगा। अब तीसरा देखिए, अब इसी प्रकार से देखिए दूसरा में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा वृत्त है, यहाँ पर केंद्र इसका है, देखिए R है हम लोग का त्रिज्या। वृत्त को देखिए, इसको इसका परिमाप हो गया, परिमाप कहिए या परिधि, दोनों बात इक्वल होता है इसमें। 2 पाई r, और पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, नहीं तो 3.14 भी होता है। इसको जब हल करेंगे तो 3.14 ऐसे रिपीट होगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। चौथा देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज में इसकी 3 भुजाएं हैं, यहाँ पर इसकी 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं का योग हो जाएगा इसका परिमाप 3a, या तो ऐसे जोड़ देंगे इसको भी, जिस प्रकार से याद करना होगा सभी चीजें यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल भी देख सकते हैं यहाँ पर पाई r स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो ये सभी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अभी इसमें हम क्या किए हैं कि बस बेसिक लाए हुए हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि चतुर्भुज का एक सेपरेट वीडियो लाएंगे हम, जिसमें चतुर्भुज भी जानते हैं कि कई प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज में आपको पता है इसमें भी कई प्रकार होते हैं, इसका सेपरेट एक वीडियो हम लाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये सभी आप देख पाएंगे। इसमें त्रिभुज में आपको अभी समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, ये सभी को अच्छे से क्लियर करेंगे। और चतुर्भुज में भी बहुत प्रकार के होते हैं, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, तो ये सभी हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। अब देखिए इसके बाद 3D फिगर में आ जाते हैं। आयतन, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आयतन क्या है ये आप से पहचान गए होंगे, क्योंकि हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख कर आइए, तभी समझ में आएगा। ये हमारा घन है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, इसको ए मान लेंगे क्योंकि ये सभी भुजा बराबर है, तो ए सभी ए ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो गया, तो ये आपका आयतन हो गया ए क्यूब। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ में 6a स्क्वायर या 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, जिस प्रकार से। अब 6 यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ मान लीजिए अपने घर में है, तो चारों दीवार ले लीजिए और ऊपर और नीचे का भी, ऊपर का छत और नीचे का फर्श ले लीजिए, तो हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे यहाँ पर 6 भुजा का स्क्वायर हो गया। वक्र पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ, बस चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, जैसे 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। आप समझ पा रहे होंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका हाइट हो गया, और ये जो है b हो गया चौड़ाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, आयतन में LBH, L गुणे B गुणे H, इसे आप कह सकते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ में देखिए 2, फिर यहाँ पर कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, मतलब सभी को लेकर कहा गया है, मतलब कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया प्लस ऊपर और नीचे का भी क्षेत्रफल लिया गया है। तो समझ रहे होंगे, इस प्रकार से आया आपका। वक्र पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ में देखिए 2 कोष्टक में L प्लस B, फिर उसके बाद इंटू H हो गया,
ब्रैकेट लगा के h लिखेंगे। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। इनसे संबंधित हम क्वेश्चन भी लाएंगे, लेकिन पहले इसको समाप्त कर दें। पहले जितना फार्मूला है पहले वो समाप्त होना चाहिए। जैसे कि आपका बताएं कि चतुर्भुज का भी अभी बचा है, त्रिभुज का भी अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो इसमें मात्र आपको वही चीज़ें बता रहे हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ पा रहे होंगे। पार्ट 3 मेरा जल्द ही आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तभी देख पाएंगे सभी वीडियो को। अब देखिए इसके बाद 3D फिगर में ही आपका बेलन आता है। ये आपका घनाभ है, ये भी समझ गए होंगे। अब बेलन जिससे सिलेंडर कहते हैं, फर्स्ट वीडियो देख कर आएंगे तो उसमें अच्छे से एक एक चीज समझाए हुए हैं। बेलन, अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन है। देखिए इसमें आपको बता दे रहे हैं क्या क्या है। ये आपका आप जानते हैं वृत्त हो गया हमारा, तो ये आपका आर है त्रिज्या। और इसमें क्या जानना है, पाई आप जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, उसको लिया गया है। और एच हाइट आपका है, ऊंचाई। तो इसमें इतना ही चीज़ है, ए भी ऊंचाई है, ए भी ऊंचाई, ए भी ऊंचाई इसके अंदर का हो जाएगा। तो समझ रहे हैं यहाँ पर इतना ही चीज़ है। तो पाई आर स्क्वायर एच इसका क्या हो जाएगा, आयतन। अब देखिए इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं हम कि इसका संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर कोष्टक में h धन r होता है। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। नहीं तो देखिए और भी हो सकता है। इसमें किससे मिलकर होना है, संपूर्ण पृष्ठ मतलब कि क्या हुआ आपका जो है, इसमें क्या क्या मिलकर बना, वक्र पृष्ठ। और आपका यहाँ पर देखिए ए भी एक वृत्त है, ए भी एक वृत्त है। इन सभी को मिलकर संपूर्ण पृष्ठ बना। मतलब कि सिलेंडर आप ये देखिए इसमें कौन सा प्रश्न लिया गया है, पहले ये पूरा हो गया आपका, मतलब कि ये जो बेलन है वृत्त को छोड़ दिया गया है, ये आपका है, इसको लिया गया है, इसको भी तो लिया जाना चाहिए। तो सभी मिलाकर यहाँ पर 2 पाई आर कोष्टक में h धन r है। देखिए इसको हल कीजिए, देखिए आपको पता चल जाएगा 2 पाई आर h हो गया। फिर यहाँ पर देखिए इसको जब गुणा किए तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं किससे किससे मिलकर बना है। दो ठो गोल आपका वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो वृत्त का आप क्षेत्रफल करेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो दो ठो वृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब कि वक्र पृष्ठ चारों तरफ का क्षेत्रफल ए आपका हो गया, तो 2 पाई आर एच यहाँ पर देखिए ए है। तो इसको जब हल करेंगे तो ए जाएगा। समझ गए होंगे संपूर्ण पृष्ठ कहाँ से आया आप बेलन का, इस प्रकार से है। और वक्र पृष्ठ आप देखिए 2 पाई आर एच होता है। इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए 3D फिगर में ही हम लोग का ये है क्या, कोण। कोण को शंकु कहते हैं, आप समझ पा रहे होंगे, शंकु, जोकर का टोपी। अब देखिए इसमें क्या है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें समझिए क्या क्या दिया हुआ है, ये आपका एच हो गया, जो ऐसे खड़ी पाई लंब गया है ऐसे ए एच हो गया। और वृत्त ए बना हुआ है, देखिए वृत्त है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर त्रिज्या हो जाएगा इसमें। और देखिए ये टेढ़ा वाला जो है ऐसे ये जो गया है, या इसमें भी देखिए ये है, इसको तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानता है, जिसे एल से प्रदर्शित किया जाता है। ये भी समझ गए होंगे, इतना चीज है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें ये समझ गए होंगे आप। और देखिए एल आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए, ये भी देखिए संपूर्ण पृष्ठ में आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। वक्र पृष्ठ आपका क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो इस सेम वैसे ही लिया गया है जैसे इसको हम बताएं उसी प्रकार से है कि वक्र पृष्ठ और यहाँ पर वृत्त है, इसको लेकर बना हुआ है आपका शंकु। देख रहे हैं ये भी इस प्रकार से है, तो इसको मिलकर बना है। इसमें देखिए पाई, इसको हल करेंगे तो पाई आर एल हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ शंकु का हो गया, तो इसको मिलकर बना हुआ है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर कर देना कि कोई डाउट आपके मन में नहीं रह जाए। जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर वक्र पृष्ठ पाई आर एल इसका समझ गए हैं आप। अब देखिए इसके बाद एक गोला है। गोला में हम इसलिए केंद्र नहीं बनाया क्योंकि इसका गोला का केंद्र फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आप जिधर से देखेंगे उधर से आपको केंद्र उसका दिखाई देगा। तो चारों तरफ से केंद्र देखेंगे, मतलब कि गोला फुटबॉल ले लेंगे तो इस दाएं बाएं जैसे भी देखेंगे आपको एक गोला का शेप नजर आएगा सभी ओर से। इसलिए यहाँ पर केंद्र इसका फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिखे हुए भी नहीं, इसका देखिए केंद्र फिक्स होता है। ये इतना आप समझ गए होंगे। इसमें देखिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका आयतन। आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। और देखिए इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ में 4 पाई आर इसका, जैसे कि बोले कि इसमें फिक्स नहीं होता है, चारों तरफ से देखें तो 4 पाई आर इसका, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और भी इसमें एक चीज बताना था कि यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठ इसका नहीं लिखे हुए, तो गोला में ध्यान रखिए वक्र पृष्ठ पूछे पेपर में या संपूर्ण पृष्ठ गोला का, तो उसमें आप हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर ही सूत्र लगाएंगे, संपूर्ण पृष्ठ ही हमेशा उसका निकाला जाएगा। तो इतना क्लियर होगा। इसमें देखिए इसमें एक और चीज बचा है अर्धगोला
का नाम सुने होंगे, जैसे आपका कटोरी हो गया, वो भी अर्धगोला हो गया, तो उसका भी तो होता है। यहाँ पर देखिए हम आपको बता दे रहे हैं 3D शेप में वो भी आएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे आपका ये आपका कटोरी हो गया, मतलब ये अर्धगोला है, इसमें ऐसे कर देंगे तो वो ये पूरा गोला हो जाएगा, समझ रहे होंगे। तो इसका भी होता है, इसका क्या होता है, इसका पहले देख लीजिए, अर्धगोला समझ गए होंगे आप। इसका आयतन क्या होता है ये समझिए। आयतन इसका होता है, इसमें बस इसका आधा कर दीजिए, 2/3 पाई आर स्क्वायर, समझ गए होंगे, इतना होता है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आयतन देखिए, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, और इसका यहाँ पर लिख दे रहे हैं आयतन, आयतन हो गया। अब क्षेत्रफल देखिए, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है अर्धगोले का, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये भी एक कटोरी जो है ये भी वृत्त की आकृति का है ना। 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, अरे 3 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ हो गया, और वक्र पृष्ठ में 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ। फिर से आपको समझा दे रहे हैं, अर्धगोले का आयतन होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ये तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्धगोले का आयतन बता दिए। अब वक्र पृष्ठ आपका होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ इसमें होता है क्योंकि ये भी एक कटोरी की आकृति का, देखिए यहाँ पर वृत्त ये भी है, तो 3 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से हम आज की वीडियो में ही इतना ही रहने देते हैं, इसमें क्वेश्चंस नहीं करवा पाएंगे हम, क्योंकि टाइम बहुत कम है और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे रामेश्वर स्मार्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।